तो मैं इस वाले होम स्टे में रुका हूँ मैं, और सामने है भगवान श्री नागराजा का मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। तो अगर आप थोड़ा भगवान में विश्वास रखते होंगे तो आपको भी एक बार आना चाहिए यहाँ पे। ये मंदिर पड़ता है देवप्रयाग से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे, और ऋषिकेश से 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। आजकल चारों तरफ धुंध ही धुंध है, काफ़ी ठंड है आजकल यहाँ पे। ये देखो चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। मतलब जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर उनकी इच्छा पूर्ति होती है तो दूसरी बार वो यहाँ पे घंटी चढ़ाने के लिए ज़रूर आते हैं। और शायद ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जिसमें बिठा के पूजा की जाती होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। जो भी यहाँ पे आता है पंडित जी उसकी पूरी पूजा करते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ। बहुत बड़ा ग्राउंड है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार। मैं प्रदीप चौली फ्रॉम उत्तराखंड स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के नए ब्लॉग से। तो ये नया ब्लॉग बन रहा है। सुबह सुबह 7-8 बज रहे हैं, लेकिन चारों तरफ धुंध ही धुंध है। जो घूमने वाले लोग होते हैं वो इसी टाइम पे वैसे घूमने के लिए आते हैं, मगर फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं आ रखा हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, तो मैं तो इसलिए आया हूँ। अगर वैसे नहीं कि कुछ ज़रूरी काम हो तभी आजकल ट्रैवल करें। और मैं कहाँ पे रुका हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा, और घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कम से कम पैसा जिससे आपका खर्च हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरे पीछे घंटियाँ भी देखोगे, यहाँ पे डांडा नागराजा का मंदिर है। तो मैं वहीं से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये तो मैं कहाँ पे रुका हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ आपको अभी, और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने पैसे में, कितने पैसे चार्ज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खास चीज़ लगी जो मेरे को यहाँ पे इस होम स्टे में। ये थर्मल मसाज थेरेपी मशीन है, जो कि जो भी यहाँ पे रुकता है तो उसको यहाँ पे फ्री में दी जाती है। मैं लगभग काफ़ी ज़्यादा होम स्टे में रुकता हूँ, क्योंकि होम स्टे के चार्ज कम रहते हैं। तो ये सुविधा मैंने कहीं नहीं देखी आज दिन तक। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल वाले भी इस मशीन को नहीं रखते हैं, तो इन्होंने रखी हुई है। तो आपको ये सुविधा फ्री में मिलेगी। आगे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है इनके पास में। अब मैं जाता हूँ सीधे होम स्टे के कमरों में, कैसे दिखते हैं वो आपको बताऊंगा। ये दोनों कमरे एक जैसे ही है, लेकिन ये कमरा ऐसे दिखते हैं। यहाँ के कमरे बैठने के लिए भी यहाँ पे, और ये है ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से ये जो कांच है यहाँ पे, यानी आप घर के अंदर से ही ये पूरे के पूरे नज़ारा
नज़ारों को देख सकते हो। और अगर आप बालकनी में आते हो तो ये दिखेगा आपको ऐसे। आजकल धुंध लग रखी है तो इतना साफ तो नहीं दिख रहा है, पर फिर भी अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो ये इस तरीके से बालकनी है। ये नीचे आपको दिखाऊंगा, ये सारे के सारे सेब, अनार, अखरोट, माल्टा, काफ़ी सारे फल हैं यहाँ पे। ये देखो आजकल ये भरे हुए हैं, 1-2 महीने के बाद ये पक जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये होम स्टे मुझे बताना, और भी जगह अगर आप जाना चाहते हो वो भी बताना मेरे को, क्योंकि मैं लगभग जाता रहता हूँ तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं मेरे पास में। अब मैं आपको कुछ एक और चीज़ दिखाऊंगा। तो जो मैं अलग सी बात बता रहा था वो ये है, यहाँ पे ये किचन बन रही है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम अपना खाना खुद बनाएंगे, तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। तो आप आना कभी इधर, शायद में ये बनना शुरू हो गया है तो 2-4 दिन के अंदर अंदर ये भी बन जाएगा। जिन लोगों को अच्छा लगता है कि भाई मैं खुद का खाना बनाऊंगा, ये खाना ठीक नहीं बनाते, या फिर हर किसी का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो आना ज़रूर एक बार यहाँ पे। कहीं और भी जाना हो तो भी मुझे बताना। तो आपका फिर से धन्यवाद। ऐसे दिखता है यहाँ से। इनके पास में टोटल 7 कमरे हैं, तो यानी आप 14-15 लोग भी हो तो भी जाकर यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बड़ी सुंदर सी जगह है ये, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। तो आपसे विदा लेता हूँ मैं एक बार फिर से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।